स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वक्त मैं आपको श्रावस्ती ज़िले का हाल बता दूं। श्रावस्ती ज़िले में लगभग बाढ़ आ चुकी है। श्रावस्ती ज़िले में ऐसा कोई गाँव नहीं है राप्ती नदी के किनारे बसा हो और बाढ़ की चपेट में न आया हो। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना के भामेपारा गांव के पास में, जहां पर भमरी गांव पड़ता है। और भमरी गांव में सुनने में आया है कि यहां पर हालात बहुत ही ख़राब हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। पानी का लेवल जो है सड़क के लेवल से बराबर हो गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इकौना से भिनगा जाने का मार्ग भी पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। इकौना से भिनगा आज कोई नहीं जा सकता। ऐसा पहली बार हुआ है। 2014 के बाढ़ का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इकौना के आंध्रपुरवा से लेकर के जिला जेल भिनगा तक लगातार जो है सड़क पर पानी भरा हुआ है। इतना पानी चल रहा है, कमर तक पानी है कि कोई भी 4 पहिया वाहन, कोई भी 2 पहिया वाहन नहीं जा सकता है। और आइए आपको लेकर चलते हैं इकौना तहसील से मात्र 3 किलोमीटर आगे इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर भामेपारा गांव से आगे थोड़ा पड़ता है भमरी गांव, जहां पर हालात बद से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। यहां पर जानकारी मिली है कि तकरीबन 100 से अधिक परिवार हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उनका घर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाते हैं। उनके घर पर चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है। गांव के लोगों का कहना है कि किसी ने पहले से सचेत नहीं किया था, कोई जानता नहीं था। अचानक से रातों रात राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा और देखते देखते राप्ती नदी उफान पर आ गई और देखते ही देखते गांव में पानी भर गया। पानी इतना तेज़ी से भरा कि गांव के लोगों को बिल्कुल ही मौका नहीं मिला कि वे लोग अपना सामान निकाल लें। यकीन मानिए, जब हम यहां पर पहुंचे हैं तब तक गांव के लोग सामान ही निकाल रहे थे। और ये एक बुजुर्ग दादाजी हैं जो लेकर चलते हैं और इनके साथ साथ हम चलते हैं, दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही गहरा पानी है। और शुरुआत में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक युवक भमरी गांव से निकल रहा है जिसका मोटरसाइकिल इस वक्त घर में फंसा हुआ था। और इस मोटरसाइकिल को किसी तरीके से बाढ़ के अंदर से निकाल करके सड़क पर ले जाना है ताकि इससे कोई काम कर सकें। तो ये हालात हो गए हैं कि जो गाड़ी है लोगों की वो भी इस वक्त घरों में फंसी हुई है। पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतनी भयंकर बरसात, इतना भयंकर बाढ़ श्रावस्ती ज़िले में कभी देखा नहीं गया था। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 15-15 किलोमीटर तक सड़क पर केवल पानी ही पानी नजर आएगा। इकौना से लेकर के भिनगा के जिला कारागार तक अगर बात करें तो आप इकौना के आंध्रपुरवा गांव से आगे बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। और वहां से जाने के लिए आपको कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि आसपास राप्ती नदी है। और राप्ती नदी के किनारे इस वक्त जितने भी गाँव हैं, अगर बात करें आंध्रपुरवा की, इमलिया कोटवा की, दहावर कला की, समरी चकपिहानी की, मनकौरा, लौकिया, भुतहा, मलौना, खसियारी, हर जगह पर जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। भमरी जो गांव है, यहाँ के ग्रामीण बिल्कुल ही इस बात से अनजान थे। ये तो सब लोग जान रहे थे कि लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है, लेकिन ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि रात के 3 बजे अचानक से बाढ़ आ जाएगी और किसी को मौका नहीं मिलेगा कि वह अपना सामान अपने घर से निकाल लें। देखिए किस तरीके से लोग घरों में, जिनका घर थोड़ा सा ऊंचा है, एक आध घर यहाँ पर बचा है जहाँ पर पानी न पहुँचा हो, लेकिन बाकी पूरे गांव के हालात बहुत ही बुरे हैं। तो यहाँ से हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि आप देख लीजिए नल का क्या हाल है। नल जो है पूरी तरीके से डूबा हुआ है और एकमात्र एक यही सहारा है नल, और इसी को चला करके खाने पीने का जो पानी है वो इसी से, नल से जो पानी निकाला जाता है उसी से इस्तेमाल होता है। तो इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं जहां पर पूरा का पूरा गांव, पूरा परिवार जो है इस वक्त इस बाढ़ की चपेट में आ गया है। लोग अपने घरों में कैद हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई है दोस्तों कि इनके पास जो छुट्टा पशु हैं, इनके पास जो पालतू पशु हैं जिनसे ये दूध निकालते हैं और उसको ले जा कर के बेचते हैं। बहुत सारे ग्रामीणों का यही व्यवसाय है कि वो दूध का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से क्या नज़ारा है। आखिरकार ये पूरा का पूरा परिवार रात से ही पानी में फंसा हुआ है।
विकास क्षेत्र इकौना का भमरी गांव है, जहां पर हालात बहुत ही बद से बदतर हैं। कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं जो इस वक्त पानी में फंसे हुए हैं। और यहां की अन्य महिलाओं ने जानकारी दी है कि बहुत सारी महिलाएं इस वक्त मायके चली गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक बूढ़ी दादी हैं, इनके घर में आखिरकार किस तरीके से कितना पानी है। ये इसी घर में रहती हैं। हालात जो है इस वक्त श्रावस्ती ज़िले में बद से बदतर होता जा रहा है इस तरीके से। और ये महिला है, ये इसका घर है। किसी तरीके से इसके अंदर का चाची क्या नाम है बाहर निकाला गया है। सावित्री देवी। कौन सा गांव है ये? भमरी भगवान। ये क्या हो गया आपका घर? कैसे सब पानी में? रात दिन कहाँ पहुली बैठी रहे, सब बहेगा, कुछ बचाना है। हमारा सबका लड़के रोवत धोवत है, आप कहाँ खाए पी ले। अच्छा, पानी कब आया है? पानी आवा है 12 बजे रात का। रात को? हाँ। आप लोग जान नहीं पाए, भागने लगे? जान पाए, सब कोई पहुले रहे, हमारा सब पोत पतुआ सब बूढ़ा था यही में। अच्छा, सा सामान कहाँ रखा था आपका? कौन है साहब, यही बहा है, यही सब बाहर बाहर पिलाएगा, मैं कहाँ ऊँची आई पाई। क्या नाम है चाची आपका? सावित्री नाम है आपका भी? अच्छा, ये सब कैसे क्या हो गया बताइए। रात 12 बजे बाढ़ आवा, सब कुछ नहीं रहेगा, सब बहेगा, हिमना का सब सामान कुछ नहीं रहेगा, सब साफ होएगा। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? कोई क्या जानकारी नहीं रहता है, वाका चित्ती मावा सब एको सामान नहीं रहेगा। कहाँ है आपके जानवर वगैरह? जानवर और ये सब अब खेत खाद के वहाँ सड़की पे भैंस रही, लेकिन बाकी सब सब तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर कई परिवार के लोग इस वक्त पानी में रहने को मजबूर हैं। इनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है कि आखिरकार ये लोग अपना घर बार छोड़ करके कहाँ जा करके बस जाएं। तो इस वक्त पूरे श्रावस्ती जिला का यही हाल है। कई गांव हैं श्रावस्ती में जो इस वक्त जलमग्न हैं। अगर बात करें तो इसके बगल में दहावर कला गांव है, इसके बगल में इटवरिया गांव है, लालपुर खदरा गांव है, कोटवा है, इमलिया है। ये सारे गांव में इस वक्त पानी भरा हुआ है। और मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं सीधे। जो है इस घर में भी चारों तरफ कमर तक पानी है। चारों तरफ हालात बद से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। इस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं फूस के मकान में। सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त इस गांव पर मंडरा रहा है दोस्तों, कि जो सांप बिच्छू हैं, जहरीले सांप हैं, वो भी इनके घरों में आकर के पनाह ले लिए हैं। और यहाँ पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। ऊपर से पानी कुछ निकल नहीं पाएगा, लड़के बच्चे लीचर पड़वा सब नहीं रोक पाएगा। अभी कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इस पानी में? कम से कम 110 आदमी तो हम साहब घर ही भर अपने हम। अच्छा, लोग निकलना है पानी घर से, घर में सब लोग 12 बजे रात का पानी फाड़ पड़ा। क्या हुआ था बताइए आप, क्या हुआ था? साहब हम लोग रात में 12 बजे रात पानी आएगा, हम लोग कुछ निकालना है, पानी बच्चे निकालने सब बटोरे या देखो जो पानी में सब लोग खड़े हैं साहब। हमारे सबके कुछ रहना है, बड़ी समस्या आएगा साहब। साकिन जाए कोई हम लोग निकसे के, हमें लोगों निकसे के संभावना नहीं रहेगा कि हम लोग। तो सुना आपने किस तरीके से इस गांव की जो महिलाएं हैं अपनी समस्या को बता रही हैं। और ये हाल सिर्फ इसी गांव का नहीं है, बल्कि आसपास के सभी गांव का लगभग यही हाल है। अगर आप चले जाइए कोना भिनगा संपर्क मार्ग पर, जैसे ही आप भामेपारा गांव को क्रॉस करेंगे, जैसे ही भमरी गांव पड़ता है, भमरी गांव से लेकर के श्रावस्ती जिले के आखिरी तक, यहाँ तक कि आप मल्लीपुर तक चले जाएँ। ये देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का घर है। और जानकारी मिली है कि ये जो व्यक्ति हैं इस गांव में सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति यही है, क्योंकि इनके पास एक ही फूस का मकान है और ये कभी ज़िंदगी में अपना घर नहीं बनवा पाए। तो इनके घर में इनके 4 लड़कियां हैं। आप सोचिए, इनके 4 बच्चे हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए ठेलिया के ऊपर बैठे हुए हैं। ये बच्चे जो हैं ठेलिया के ऊपर बैठे हुए हैं। और एक छोटी सी बच्ची है जो मैंने देखा कि अभी वो ठेलिया के ऊपर बैठकर किताब पढ़ रही थी। और आइए आपको धीरे धीरे लेकर चलते हैं दूसरे घर में, जहाँ पर जा करके जानकारी लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर लोगों को क्या समस्या है। किसी को खाने पीने की समस्या तो नहीं है, कोई यहाँ पर बीमार तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये बहुत ही विकट समस्या आ गई है। देखिए किस तरीके से जब इनके कमर से ऊपर तक पानी है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके बच्चे कैसे इसमें से बाहर निकलते होंगे। इतनी मुसीबत आ गई श्रावस्ती जिले में कि इतनी मुसीबत शायद 2 दशक में किसी ने देखी नहीं थी। 2014 में बताया था जब बाढ़ आया था श्रावस्ती में। देखिए किस तरीके से जो है इनका बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छा, पतुआ और पोतिन हमारे सब नैहरे मई के पठे दिहन है। अच्छा, क्या हुआ बताइए, कैसे क्या हो गया? अब काल रातिन से पानी बाढ़े लाग है। हाँ, तब से भर ली सी एकदम से हई हाई के। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं, बाहर निकलने कोई साधन नहीं है, तो क्या कोई इस जिले से कोई अधिकारी कर्मचारी कोई औते नहीं है तो कौन सुनवाई है भैया? क्या चाहते हैं आप लोग? अरे वाह, हम कोनो सुविधा करी तब तो वही।
जब नहीं कोई आवत है तो ऊपर से कोनो मेयर के कटत है। पहुंचा साहब जी का हम लोग वोट दिन का कोई लोग सुनवाई हमारे लोगों ने नहीं किया। सब बच्चे हमारे लोगों के हम लोग सब भूखे प्यास में सब लोग मर रहे हैं साहब। हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जब रात को बाढ़ आई तो कुछ अनाज पानी वगैरह लेकर के आप लोग इकट्ठा कर पाए? नहीं कर ना पाए? कुछ नहीं साहब, जैसे हम लोग खड़े हैं ऐसे बच्चे बटोर के खाली ऐसे पानी में ऐसे द्वारे अंगने में ऐसे लोग खड़े हैं, पानी हमारे सबके भर गया, कुछ नहीं निकाल पाया। भैंस गोरू है तो सब बह बिलाई गए, यक्को नहीं बचे हैं। जब रोड पर भाग पाए तो भाग गए, नहीं सब लोग बह गए। यक्को हमारे सबके साहब कुछ नहीं बचा है। जितने हैं वोट दिन गया सबके मदद की का कोई हमारे सबके सुनवाई अभी तक फोनो पकड़ लिए बात नहीं करे आवा। लगभग कितने परिवार होंगे यहाँ पर जो इस वक्त ऐसे पानी में रह ये रहे हैं? पानी में साहब कुछ न हुए तो कम से कम 100 आदमी से ऊपर है समय पे। हमारे खाली अपने घर में और इतनी समस्या होएगा साहब कि सब बच्चे हमारे सबके कानी से भूखन प्यासन मर रहे हैं। कुछ हमें सबके कोई सुनवाई नहीं कि हम लोग कहा खवाई दी, कहा पी ली, कहा कही डाली में कहा कि नहीं साहब हमें सबके कुछ रही नहीं गा तो हम लोग बच्चे कैसे जियाए कसके कहाँ हमें लोग को निकसे वाला संभावना कोई नहीं रहेगा कि हम लोग कहा कही डाली में। सब बच्चे बटोरे पानी में सब लोग खड़े हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? उनके सबके तो इधर पूरा पानी हमारे लोग के यहाँ। अच्छा, तो पानी तो सब लोग के भर गया है। कितने घर पानी है उधर? आपके हिसाब से इस वक्त यहाँ पर कितने घर होंगे और कितने परिवार होंगे? जो लगभग मान के चलो 3 से आदमी ही हैं और लगभग 10 घर हैं। अच्छा, 7 यहाँ 3 वहाँ। साहब बड़ी समस्या। पैसा बहुत ज्यादा सब चला गया, भाई बिलाएगा हमने कुछ नहीं रहेगा, लड़के खाएगा सब भाई का भगवान में रहा जगह नहीं है साहब। का कह रही सब भाई बिलाएगा, लड़के बच्चे का खवाए दी, कपड़ा लता है तो सब पगबोरू है सब सीधा पानी ये जो बाढ़ आई है इस तरीके से आपके यहाँ पहले कभी हुआ था कि ये पहली बार हुआ? हमारे जमाने तो पहली बार हुआ है साहब, हम कभी बाढ़ नहीं गए। बाढ़ गई सब भरी का साहब का खाए हम तो साहब गए सब एक दिन नहा। रात का समय था 12 बजे, हम लोग जान नहीं सके, जितना सामान था सारा बह गया। अच्छा, कुछ उठा नहीं पाए आप लोग? कुछ नहीं पा चुका, भूखन। तो यहाँ पर जो गांव की महिलाएं हैं उनके अंदर एक नाराजगी है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो नोडल बनाए गए हैं, जो लेखपाल हैं इस इलाके में, अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं किसी का हाल चाल लेने के लिए, इसीलिए यहाँ के लोग नाराज दिखाई पड़ते हैं। तो देखा यहाँ पर हमारी माताएं और बहनें हैं जो अपने समस्या के बारे में बता रही हैं। हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। अगर किसी को एक लोटा पानी लेना होता है तो आपको बता दें कि इस गांव में सिर्फ एक सरकारी नल बचा है जहां से लोग पानी ला करके, ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये लोग खाना कहां पर बनाएंगे। कहीं पर कई लोगों को देखा जा रहा है कि 2-3 लोगों के जो मकान है वो पक्का मकान बना हुआ है। इस भमरी गांव में जो ये पुरवा पड़ता है इसको चमारन पुरवा करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से महिलाएं रो रही हैं। ये लोग बहुत ही भयभीत हैं, बहुत ही डर गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को पहले से कोई सूचना नहीं थी, पहले से कोई जानकारी ही नहीं थी कि अचानक से इस तरीके से बाढ़ आ जाएगा। और यकीन मानिए ये तो पता था कि श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर साइड में जो है राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि जलस्तर इस तरह से अचानक कितना बढ़ जाएगा कि इसका बाढ़ का पानी रातों रात कोना में पहुंच जाएगा। और लोग सो रहे थे, जैसे ही लोग सोकर उठे रात तो आपको सरकारी आवास नहीं मिला? लगे कि आखिरकार इतना पानी कहाँ से आ रहा है। अच्छा, तो इसी तरीके से मतलब अब तो आपका घर भी नहीं रहेगा? हमारे घर हम रहे साहब ऐसे सबके दीदी बहनी के रहे और का कर कोई कई दिन रहे दी साहब, और 2-4 रोज कोई काटे दी तक कहाँ काटे। क्या नाम है आपका? रीता देवी। अच्छा, तो श्रावस्ती प्रशासन से मेरी अपील है, श्रावस्ती जिलाधिकारी से मेरी अपील है कि अगर आप लोग हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो तत्काल यहाँ पर मदद भेजें और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का हाल बहुत ही बेहाल है। तो ये जो पूरा का पूरा गांव है ये श्रावस्ती के इकौना से मात्र 3 किलोमीटर आगे है। इकौना से अगर आप जाने लगे भिनगा की तरफ तो भमरी गांव पड़ता है, जो भामेपारा से सबसे आगे गांव पड़ता है। और ये जो व्यक्ति हैं आपको बता दें ये बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि इनका एक ही घर था, वो भी छप्पर का घर था और इनके घर में कमर तक पानी भरा हुआ है। इनके 3-4 बच्चे हैं जो इसी पानी में टहल रहे हैं। अभी तक यहाँ पर किसी के घर में खाना नहीं बना है। यकीन मानिए बरसात से जो तबाही मची है श्रावस्ती ज़िले में,
अभी तो सिर्फ हम एक गांव में पहुंचे हैं। हम जाना चाहते थे मलौना खसियारी गांव में जाना चाहते थे, इंगलिया गांव में जाना चाहते थे, कोटवा दहावर कला गांव में यहाँ से वहीं जाने के लिए निकले थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे ही हमने आंध्रपुरवा राप्ती नदी को पार किया, आंध्रपुरवा मोड़ के पास से पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के भिंगा तक चारों तरफ समंदर ही समंदर नजर आ रहा है। अधिकार पर खड़े होते हैं कि हमें वोट दे दो, तो हम लोग जिससे उनका हम लोग वोट देते हैं, तो आज हमें बूढ़ी डूबी थे तो हम लोगों को व्यवस्था ना चाहिए साहब, जैसे हम लोगों को व्यवस्था दे दिया है। हम लोग यहाँ बूढ़ी डूबी थे तो हमें सबके बच्चन के खाना दाना दे दें, जब तक बाढ़ भैया ना खटके तब तक हमें लोगों बच्चन के खाना दाना खुद दे साहब। हम लोग कहाँ चले जाए, बड़ी समस्या हमारे सबके पास आएगा, कुछ हमारे सब लोग के ये पूरा गांव में इस वक्त मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति के घर में पानी है। कितना परिवार लगभग फंसा हुआ है यहाँ? आज साहब कम से कम ना तो 100 आदमी से नीचे हन नहीं ठहर पे यहाँ, और जितना है पानी में दारे हैं तो सब 100 आदमी से ऊपर है, कम नहीं है। ठीक। और आइए आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, दूसरे घर में, जहां पर पता चला है कि 3-4 महिलाएं हैं जो इस वक्त घर में कैद हैं पानी से, और वहां उनके घर पे भी हालात बहुत ही खराब हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को आना जाना आखिरकार पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो महिला कह रही है इसकी बात बिल्कुल ही सही है। महिला का कहना है कि जब किसी को हम लोगों ने वोट दिया तो लोग वोट मांगने के लिए घर घर आए, लेकिन आज जब हम लोग मुसीबत में हैं तो कोई यहाँ पर पहुँच नहीं रहा है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक दूसरे घर में जहाँ पर हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। और ये घर इस वक्त भमरी गाँव के सबसे आखिरी में है, जहाँ पर 2 महिलाएँ रहती हैं। यकीन मानिए ये लोग छप्पर के घर में रहते थे और इस तरीके से इनको निकलना पड़ रहा है, इस तरीके से इनको आना जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गाँव में एक भी शौचालय नहीं बचा है कि जिसमें पानी न भर गया हो। सोचिए अगर आपको किसी को शौच के लिए जाना हो तो आखिरकार वो कहाँ पर जाएगा। सड़क यहाँ से काफ़ी दूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी में सब सामान बह गया, कपड़ा लत्ता बच्चे को सीधा पानी रखे हुए थे तो सारा सामान बह गया यहाँ से। क्या हुआ भैया बताइए? हम लोग रात में सो रहे थे, अचानक पानी भरा और यहाँ से पूरा सामान हमारा बर्तन, जहाँ तक कि खाना का गैस सिलेंडर वगैरह भी बह गया। अच्छा। और बर्तन वगैरह भी बह गया। अच्छा, तो 3 दिन से बरसात हो रही थी तो आप लोगों को कोई सूचना नहीं थी कि अचानक से पानी आ जाएगा? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला था सर। कितना नुकसान हो गया आप लोगों का? मान चलो कि 15-20 हजार रुपए का सर सामान नुकसान हो गया। अच्छा। पानी और बच्चे के कपड़े छोटे छोटे हैं, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा भैया, मैंने देखा आपके गांव में लगभग 150 परिवार हैं, सारे के सारे पानी में फंसे हुए हैं। ये बताइए क्या किसी अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी या कोई जनता नहीं आया सर? क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका प्रशासन या अधिकारी या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार मतलब पूरी करे या कुछ व्यवस्था करे हमारे सबके लिए। अच्छा, खाना पानी कैसे चल रहा है आप लोगों का? खाना पानी जो है वो शाम में खाए थे, अब दिन देखा जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? परमजीत। गल्ला रहा 2 कुंटल गेहूँ रहा डेहरी में, यहाँ गिर गया, नुकसान हो गया। रात के यहाँ 12 बजे बारिश होत रहा और रात में यहाँ 12 बजे पूरा बाढ़ आएगा। अच्छा, कितने घर होंगे आपके गांव में इस वक्त जो प्रभावित हैं? हमारे घर में गांव में हाँ, इस यहाँ मैंने देखा यहाँ से वहाँ तक पानी भरा हुआ है। 100-150 घर होगा। 100-150 घर होगा। तो 3 दिन से बरसात हो रही थी तो आप लोगों को कोई सूचना नहीं मिली थी कि बाढ़ आ जाएगा? साहब कोई सूचना, हमको कोई सूचना नहीं मिला। और बारिश होता रहा, कोई बच्चे लिए ना राशन ना पानी, कोई व्यवस्था नहीं, सब तो उन घर में रहा। गेहूँ किसान तो देखा जाए सामने गिरगा डेहरी। 2-3 दिन तक 4 दिन तक अगर पानी भरा रहेगा कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे सर? कोनो मेरे छत पे ऐसे बैठे रहेंगे, लड़के बच्चे कैसे भूखे प्यासे रखेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। तो श्रावस्ती जिला प्रशासन से ये मेरी अपील है कि आप लोग इन गरीबों का हाल चाल पूछिए। यहाँ पर अधिकारियों को जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिरकार किसके घर पर खाना बना है, किसके घर पर खाना नहीं बना है, किसके घर पर चूल्हा जला है, किसके घर पर चूल्हा नहीं जला है। और ये देखिए एक गरीब महिला है, इसका घर यहाँ से काफ़ी दूर था और उस घर में भी पानी भरा हुआ। ये महिला रात को आनन फानन में भाग करके दूसरे के घर पर आई है। बहुत ही दुखियारी महिला है और बहुत ही गरीब महिला है।
दरअसल पूरा का पूरा गांव ही बहुत ही गरीब है और यहाँ के लोगों को सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर लंच पैकेट भिजवाया जाए और लोगों से पूछा जाए आखिरकार किनके घर में खाना बना है और किसके घर में खाना नहीं बना है। व्यवस्था करवाई जाए, यहाँ पर एक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि अक्सर जब बाढ़ आ जाता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग शौचालय कहाँ जाएं। तो आइए आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इकौना के आंध्रपुरवा गांव के पास में सबसे बुरे हालात जो हैं, छुट्टा पशुओं के हालात बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि छुट्टा पशुओं को कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। बेचारे ये रात दिन भीग रहे हैं और आज इनके पास सूखी ज़मीन नहीं है कि आखिरकार ये कहाँ जाकर टिकेंगे। एक तो वैसे चारों तरफ पानी भरा हुआ है और आइए आपको हम दर्शन करा देते हैं राप्ती नदी का। ये वही राप्ती नदी है जिसने इकौना इलाके में इस वक्त तबाही मचा दी है। देख लीजिए नज़ारा आप, ये इकौना का आंध्रपुरवा राप्ती नदी है। राप्ती नदी का जलस्तर और ज़मीन का जो लेवल है पूरी तरीके से बराबर हो गया है। जो विद्युत पोल यहाँ पर आप देख सकते हैं सब खतरे में हैं और ये 33 kV का लाइन है। अगर इसमें से एक भी विद्युत पोल गिर गया तो पूरे श्रावस्ती जनपद की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। और आइए कुछ लोग रास्ते में फंसे हैं, अध्यापक, उनसे बात करते हैं। आपका? मैं अविनाश जायसवाल। अच्छा, क्या है आप? उत्तर प्रदेश कौशल विकास में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। अच्छा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे थे? अभी मैं घर से अपने सेंटर के लिए निकला था और यहाँ रोड पे एकदम बाढ़ का बहुत ज़्यादा समागम फैला हुआ है और आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और गांव वालों ने भी चेतावनी दी कि आगे रास्ता खराब है तो आप मत जाइए। तो हम यहीं बस रुके हुए थे और घर जाने के लिए सोच रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? और मैं यहाँ सेमरी चकबियानी शिवपुरा जा रहा था। अच्छा, कुछ जानकारी मिली है कि कितने किलोमीटर तक ये रास्ता इसी तरीके से पानी बह रहा है रास्ते? हाँ, जानकारी मिली कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तक एकदम खराब रास्ता है और बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक मरीज को भिनगा ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस आंध्रपुरवा से वापस लौट चुकी है। यहाँ तक कि बाढ़ राहत केंद्र पर जिस लेखपाल को तैनात किया गया है वो भी फंस गए हैं। ये बताइए कि इस वक्त इकौना में हालात कैसे हैं? पानी कहाँ तक पहुँच गया है? इकौना में बाढ़ की हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी पानी बढ़ चुका है। हम लोग भोजपुर में बाढ़ चौकी पर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ आंध्रपुरवा गांव पर पहुँचे हैं। गांव से आगे पानी बह रहा है मेन रोड पर। अच्छा, कहाँ? यहीं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। कहाँ पर बाढ़ राहत चौकी बनी हुई है? बाढ़ राहत चौकी भोजपुर में बनी हुई है। अच्छा, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया? वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अच्छा भैया, आप कौन साथ में? हम अनोखीलाल सफाई कर्मी हैं यहीं पर और पानी भरा हुआ है। पुल पर हम लोग फंसे पड़े हैं और गांव में पूरा पानी भरा हुआ है। तो अभी बाढ़ राहत चौकी पर आप जा रहे थे? जी। अच्छा, बाढ़ राहत चौकी पर हम जा रहे थे। उसके बाद में वहाँ पानी भरा हुआ है और बहुत तेज बहाव है, इसलिए हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा शिवराज जायसवाल नाम है। शिवराज जी, कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे भिनगा जा रहे थे। सारा रास्ता में पानी भरा हुआ है। अभी थोड़ा आगे गए हुए थे, फिर लौट ही आए हैं। क्यों डर लग रहा है जाने में? आगे जाने का कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक ये जो है पानी चल रहा है? यहाँ से गए थे, अभी ये भोजपुर तक का गया हुआ था। उसके गाड़ी आगे गई नहीं, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? जी, कहाँ से आए हैं आप? हम इकौना से आए हैं। चला तो धनिया पाल जाए। हे देखो, ड्रोन चलत है यार, कहाँ हुए? पैडक ना जानत है। अरे वो दोनों बड़ी पक्की दोस्ती हगवा जाए, कंधे पर हाथ धैली। वो एक डूबे एक बचावे वाले में जी हैं। और ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इकौना का आंध्रपुरवा गांव है। प्राथमिक विद्यालय जिस तरीके से डूबा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गांव के अंदर आखिरकार क्या हालात होंगे। अभी इस गांव में हम जाने वाले थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ज़रूरी कागजात जेब में रखा हुआ है और कमर तक यहाँ पर पानी है, तो हम किसी दूसरे समय पर आएंगे। अंदर गांव में बुरी तरीके से पानी भरा हुआ है।